हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे एकदम से और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती है। पर फॉर श्योर अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, आपने इस टॉपिक को पूरा समझा है, तो इसके बाद आज के बाद कभी भी आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस टॉपिक से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। सो आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख। वेन आरेख क्या है? वेन आरेख एक टेक्निक है जो सेट हैं, समुच्चय हैं, उनको एक नए तरीके से सॉल्व करने की। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पूरा देखने वाले हैं, वेन डायग्राम क्या होते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वेन आरेख सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? जॉन वेन थे, एक व्यक्ति, एक लॉजिशियन थे, जॉन वेन। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको 1880 में। इससे पहले एक और व्यक्ति हुए, यूलर या आइलर, ये मैथमेटिशियन थे। ये जो फोटो लगी है ये तो जॉन वेन की लगी है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इनसे पहले एक व्यक्ति थे, यूलर या आइलर इनको कहते हैं हम लोग, मैथमेटिशियन है। तो इन्होंने इसको सर्किल्स का यूज किया था, ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसी मेथड को जॉन वेन ने और आगे बढ़ाया था। और इसीलिए इस पूरे जो मेथड है वो इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जॉन वेन के नाम से, यानी वेन डायग्राम कहा जाता है। ओरिजिनली कॉल्ड यूलेरियन सर्किल। जो इनको जो प्रारंभ में इन्होंने आइलर्स या यूलर्स जो उनके सर्किल थे उनका यूज किया था, इसलिए इनको यूलेरियन सर्कल्स भी कहते हैं। ये मैथमेटिशियन थे, मैंने बताया था, स्विस मैथमेटिशियन थे। आगे बढ़ते हैं। तो किया क्या है, जॉन वेन ने किया क्या था कि इन्होंने जो सेट्स हैं इनको विजुअलाइज कर दिया था। इन्होंने इनको एक जो है आकार दे दिया था। कैसा आकार था उसके बारे में बात करते हैं। तो आकार ऐसा था कि उन्होंने जो यूनिवर्स था, यूनिवर्स मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सभी के सभी सदस्य शामिल होते हैं, उसे क्या कहा? यूनिवर्स कहा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया? एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। और जितने भी सेट्स थे, जितने भी समुच्चय थे, उनके लिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सर्किल्स का इस्तेमाल किया। जितने भी सेट हैं उनके लिए डिफरेंट सर्किल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम ऐसे समझना चाहें, जैसे हमारा देश हो गया, इंडिया जो है वो एक यूनिवर्स हो गया। किस चीज के लिए? कि जो भी स्टेट्स हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, जो स्टेट्स हैं उनके लिए हम अलग अलग सर्किल की बात कर लेंगे। यूपी के लिए एक सेट यूपी हो गया, एक एमपी हो गया, इस तरीके से। और जो इनका यूनिवर्स है वो क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहा, फिर से एक बार, एक यूनिवर्स यानी एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कि दिए गए जितने भी समुच्चय हैं उन सभी के अवयव उसमें सम्मिलित होते हैं। उसके एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो अलग की बात है। तो उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स को क्या किया? एक रेक्टेंगल में रखा है, और बाकी जितने भी सेट हैं उनको कहाँ रखा है? सर्किल बना करके उस रेक्टेंगल के अंदर। और क्लियरली ये होना चाहिए कि जितने भी सर्किल हैं वो पूरी की पूरी तरीके से उस रेक्टेंगल के अंदर होने चाहिए, उससे बाहर नहीं होने चाहिए, या मतलब एकदम क्लियर इसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जो सर्किल है वो बाहर की तरफ है, या थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा अंदर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो बाउंड्री है, जो रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, सर्किल प्लेस्ड इनसाइड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिंग लॉजिकल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कहे का, जियोमेट्रिकल विजुअलाइजेशन हो गया है वेन डायग्राम का। आइए इनको धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, या ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कोई स्कूल ले लिया मैंने, एक स्कूल है, ठीक है। उसमें सेट ए बराबर क्या हो गया? सेट ए हो गया 11वीं के छात्र, 11वीं के छात्र। सेट बी क्या ले लिया मैंने? 9वीं के छात्र।
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो U हो गया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्कूल को। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक सर्किल A हो जाएगा और एक सर्किल B हो जाएगा। जो सर्किल B है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 9वीं के छात्र, तो ये किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9th क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो B है, जो A है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11th को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसी में अगर कुछ ऐसा हो तो अब यहाँ पे हमने अलग अलग क्यों बनाया है, ये सर्किल्स को मैंने जैसे यहाँ पे ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे को, यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो इनको अलग अलग बनाने का भी एक रीजन है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो क्लास 11th का भी स्टूडेंट हो और क्लास 9th का भी स्टूडेंट हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो क्लास 11th में भी है और क्लास 9th में भी है, यानी कि ये दोनों ही कैसे हैं, अलग अलग समुच्चय हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई समुच्चय, ऐसे 2, 3 या ज्यादा समुच्चय हैं जिनमें कि कोई अवयव जो हैं वो आपस में साझा हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको ओवरलैप करके बनाएंगे। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, जगह तो कम है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 कर लिया। ठीक, इसी में देख लिया हमने ABC, कोई और ले लेते हैं, कोई ले लिया मैंने D, या नया बना लेते हैं। कोई फिर से मैंने स्कूल ले लिया। ठीक, इसमें A ले लिया मैंने जो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले छात्र, और B ले लिया मैंने जो मैथ्स पढ़ते हैं। और ये चीज हम ये पहले से मान के चलेंगे कि कुछ छात्र ऐसे होंगे जो मैथ्स पढ़ेंगे, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो बायो पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो U हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये स्कूल हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एक सर्किल मैंने A बना लिया और एक सर्किल मैंने क्या बना लिया, नहीं मैथ्स जो है, इस तरीके से नहीं, क्योंकि मैथ्स पढ़ने वाले तो सभी के सभी छात्र क्या होंगे, फिजिक्स तो पढ़ते ही होंगे क्लास 11th की अगर हम बात कर रहे हैं। तो मुझे जो है चलो C ले लेते हैं, इंग्लिश, तो B ही ले लेते हैं इंग्लिश को। ये क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स पढ़ने वाले, और B क्या ले लिया मैंने, इंग्लिश पढ़ने वाले। क्लास 11 के कुछ छात्र हैं जिनका मैं सेट बनाना चाह रहा हूं, उसमें सेट A क्या है, जो छात्र हैं वो फिजिक्स पढ़ते हैं, और जो सेट B है वो क्या है, जो छात्र जो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फिजिक्स तो पढ़ते हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लेकिन इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, जो तो क्या कर रहे होंगे, जो अब जैसे इसमें मैंने यहाँ पे बना लिया, एक इंग्लिश के लिए मैंने पहले बना लिया। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो A है वो कहीं यहाँ पे बनाएंगे। जो भी बच्चा फिजिक्स पढ़ता है वो इंग्लिश तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र फिजिक्स भी पढ़ें। कुछ जो आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे वो फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, वो इंग्लिश पढ़ के अकाउंट्स वगैरह हैं अगर वो ले रहे हैं, तो वो फिर क्या आएगा, एक सर्किल उसके अंदर
पहुंच जाएगा। इसमें क्यों अंदर पहुंच गया, इसमें ओवरलैप हुआ था, इसमें पूरा का पूरा अंदर पहुंच गया, क्योंकि जो फिजिक्स जो भी पढ़ रहा है, ठीक है, तो फिजिक्स जो भी पढ़ रहा है उसको इंग्लिश तो एज लैंग्वेज उसको पढ़नी ही है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश जो भी पढ़ रहा है तो वो जरूरी नहीं कि वो फिजिक्स पढ़ ही रहा हो, कुछ बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे भी उनमें से, कुछ नहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है, अकाउंट्स हैं या आर्ट्स के हैं तो वो। अब हम आगे आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कि क्या क्या ऑपरेशन होते हैं हमारे पास सेट के ऊपर, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहला होता है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन सन क्या है, ए या बी दोनों में मौजूद सभी तत्व, यह तार्किक और संक्रिया है, ये याद रखिएगा, और ये क्या है, और कि हमने क्या कहा है कि यूनियन क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, एग्जांपल के तौर पे यहां पे अगर मैं सेट ले लेता हूं, सेट ए ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5, सेट बी ले लिया मैंने 3 5 7 9, ठीक है, तो और यूनियन मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, जो इसका यूनियन है वो क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, इन सभी में से 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जो हैं उनमें से ए क्या हो गया हमारे पास, 1 से लेकर 5 तक हो गया, बी क्या हो गया 3 5 7 9, इसमें चलो एक भी ले लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सभी की सभी कैसी विषम संख्याएं आ जाएंगी आपके पास। अब जब हम यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से, कोई भी दो सदस्यों का कोई भी दो समुच्चयों का संघ लेते हैं तो यू बना देते हैं, यू फॉर यूनियन यानी संघ हो गया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें वे सभी के सभी अवयव जो ए में भी हैं और बी में भी, तो ए में क्या है 1 2 3 4 5 तक हैं वे हमारे पास, यूनियन बी में कितना है 1 3 5 7 9, तो अब इनका जो यूनियन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 नहीं है 7 और 9, यूनियन का मतलब है इन सभी के सभी सम्मिलित रूप से सभी के सभी अवयव सदस्य, ठीक है। अब इसके बाद आगे आते हैं, दूसरा आता है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। ये यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन इसको हम लोग एंड से प्रदर्शित करते हैं, कॉमन ओवरलैपिंग। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं अभी आगे देखेंगे, इसका जो डायग्राम भी देख लेते हैं। इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ, कॉमन ऐसे अवयव जो दोनों में कॉमन हो, इसमें क्या है कॉमन ओवरलैपिंग एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली इन बोथ रिप्रेजेंट्स एंड, इसमें क्या होना चाहिए एंड, यानी कि कोई जो अवयव है वो क्या होना चाहिए ए का भी होगा और बी का भी होगा। इसमें क्या होता है और होता है कि कोई जो अवयव हमारे पास जो यूनियन आया है, यूनियन के जितने भी मेंबर हैं वो या तो ए के हैं या फिर किसके हैं बी के हैं या दोनों के हैं, इसमें जो होता है। और यहां पर क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हमें सिर्फ वही लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे ए कितना था हमारे पास 1 2 3 4 और 5, इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास 1 3 5 और 7, तो इसमें हमारे पास सिर्फ ऐसे अवयव आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो लाइक क्या आएगा 1 आएगा और क्या आएगा 3 आएगा और क्या आएगा 5 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ये कहलाता है। कैसे इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हम आगे समझेंगे। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, समुच्चय ए के बाहर के स्थित समस्त तत्व जो सार्वत्रिक समुच्चय ए में सम्मिलित हो, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कि समुच्चय ए के बाहर के सभी तत्व, जैसे यहां पे अगर मैं इसको देखूं तो a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या करते हैं u माइनस ए, u में से
ए वाले अवयव को हटा दिया जाता है, तो इसमें शॉर्ट में देख ले रहे हैं, यानी कि समुच्चय ए के बाहर स्थित समस्त तत्व जो सार्वत्रिक समुच्चय यू में शामिल हो। तो यू में क्या है 1 2 3 4 5 7 1 से लेकर 10 तक है, तो ऐसे अवयव हटा दो यू में से जो ए में ऑलरेडी हैं। तो 1 है 2 है 3 1 से लेकर 5 तक है, तो यहाँ क्या बचेगा 6 7 8 9 और 10, ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इनको हम बारी बारी एक एक करके देखते हैं। तो पहला आ गया आपके पास यूनियन ऑफ सेट्स। पहला क्या आ गया आपके पास यूनियन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखिए ये आपका यूनिवर्स हो गया जिसको हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब क्या है कि ऐसे कैसे, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यही वाला जो हमने अभी एग्जांपल लिया था उसी को अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो यू में क्या थे हमारे पास अवयव जो थे, यू में 1 से लेकर 10 तक थे। यू में क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक था। ए में क्या था 1 2 3 4 और 5 बार बार गड़बड़ बन रहा है। और बी में क्या था हमारे पास 1 3 5 7 और 9। तो अगर अब हमें इन सभी एलिमेंट्स को इसमें रखना हो तो कैसे प्लेस करेंगे, तो सबसे पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऐसे जो ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसमें वे अवयव आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो क्या क्या है आपके पास 1 है 3 है और 5 है। फिर क्या है ए वाले सर्किल में कौन कौन नहीं है, तो 2 और 4। तो अब देखें अगर हम ए सर्किल में देखें, जो सर्किल ए है तो उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सभी हो गए हैं, ठीक है। फिर अगर हम सर्किल बी में देखें तो 1 3 5 और क्या है 7 और 9, ये सर्किल बी की बात हो गई। फिर क्या है कि अभी क्या बचा है, तो 1 7 9, तो यहां क्या बचा है 6 कहीं पे भी लिख दीजिएगा, 7 इधर है 8 9 इधर है, तो 10। ये यूनियन हो गया। इस यूनियन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याएं होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समुच्चय ए जो अगर हम देखेंगे तो सर्किल ए के अंदर में 1 से लेकर 5 तक की सभी संख्याएं होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5। और सर्किल बी में अगर हम देखें तो सभी की सभी 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी विषम संख्याएं वो सभी होनी चाहिए। तो 1 3 5 7 और 9। अगर हम इनका इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा इंटरसेक्शन कहलाएगा, तो इसमें वे संख्याएं होनी चाहिए जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो 1 3 5। लेकिन हम बात यहाँ पे काहे की कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे समुच्चय ए और बी के यूनियन की। तो ए और बी का यूनियन कितना कहलाएगा, ए और बी का यूनियन क्या होगा, ये यहां से लेकर ये इतना का पूरा, ये इतना पूरा का पूरा। तो ये यूनियन क्या होगा, ये यहां से लेकर यहां पूरा का पूरा, ठीक है, ए और बी दोनों के लिए। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ये कॉम्यूटेटिव होता है कि आप ए और बी का यूनियन करो चाहे बी का और ए का यूनियन करो, बात एक ही होती है। यानी ए यूनियन बी करिए या आप बी यूनियन करें तो भी बात सेम है, क्रम विनिमय होता है, यानी क्रम बदल देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्या है कि एसोसिएटिव भी होता है, सहचर्य होता है। सहचर्य का मतलब क्या है कि आप ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लें फिर उसके साथ सी का यूनियन फाइंड करें, ठीक है। पहले आप क्या फाइंड कर लें, ए यूनियन बी फाइंड कर लें, उसके बाद सी के साथ यूनियन फाइंड करें, या पहले आप क्या कर लें बी यूनियन सी फाइंड कर लें उसके साथ ए का यूनियन करें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसोसिएटिव भी होता है। आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर आप फाई, तो हमें पता है ना फाई क्या है, एम्प्टी सेट है। फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, फाई है एम्प्टी सेट। तो अगर आप एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करते हैं तो वही सेम का सेम वही सेट जो होता है वो आंसर रहता है तत्समक नियम के आधार पर। और अगर आप किसी सेम सेट का यूनियन करते हैं, जैसे ए यूनियन ए किया, तो आंसर ए ही आता है, इसको वर्ग सम नियम कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन है, जो इंटरसेक्शन है उस पर बात कर लेते हैं। ये भी हम लोगों ने समझा, ए
ये यूनियन है ए और बी, इंटरसेक्शन वाला क्या पार्ट कहलाएगा, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन कहलाएगा। और इसमें सिर्फ वही तत्व शामिल होंगे, वही अवयव शामिल होंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो जैसे अभी हमने देखा था 1 3 और 5, 1 3 और 5, यही हमारे पास था 1 3 5, ठीक है। ये यूनियन इंटरसेक्शन कहलाएगा। इंटरसेक्शन क्या है आपका, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरीके से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, ठीक है। जो x है इसमें वे सभी तत्व, x वो सभी तत्व होंगे जो x काहे के होंगे, जो a के होंगे और साथ ही साथ काहे के होंगे, b के अवयव होंगे, ठीक है। और इसमें जैसे हमारे पास जो था, इसमें क्या x सच दैट x के मतलब जो a यूनियन b में जो वे सभी अवयव आएंगे जो चाहे तो a के हों और या b के हों या दोनों के हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो अवयव है वो a और b दोनों में उपस्थित हो, चाहे सिर्फ ए में हो चाहे सिर्फ बी में हो, वो सभी के सभी अवयव इसमें लिए जाएंगे। परंतु इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो अवयव हैं वो या तो ए में होने चाहिए और साथ ही साथ किस में होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए, या ऐसे कह लो कि बी में होने चाहिए और साथ ही साथ किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। तो सिर्फ उन्हीं अवयवों को हम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, कम्यूटेटिव भी होता है कि ए यूनियन बी करे, बी यूनियन ए करे, तब भी कोई बात नहीं। फिर दूसरा आता है एसोसिएटिव भी होता है, इसको मैं थोड़ा आगे लिखा हूं। एसोसिएटिव भी होता है कि ए इंटरसेक्शन करें बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ, या आप ए और बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सेम रहती है। दूसरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ध्यान देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि पहले आपने बी और सी का यूनियन फाइंड किया और उसके बाद आप ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेम रहेगा कि चाहे तो आप क्या करते, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करते और ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करते। पहले क्या करते, ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन, फिर उनका क्या कर लेते आप, यूनियन कर लेते, फिर उसके बाद उनका क्या कर लेते, यूनियन कर लेते, तो भी सेम रहता। इंटरसेक्शन विद नल सेट, यानी फाई के साथ अगर आप करोगे तो फाई में ऐसा कोई अवयव होता ही नहीं है। फाई तो तभी कहलाता है ना जब उसमें कोई भी अवयव ना हो, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास कोई अवयव मिलेगा ही नहीं। तो इंटरसेक्शन करेंगे तब भी क्या होगा, फाई ही आएगा। इंटरसेक्शन करने में भी क्या आएगा, फाई ही आएगा। अच्छा, अब अगला क्या है कि अगर आप यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं सेम सेट के साथ, समुच्चय ए के साथ ही अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो इसको वर्ग सम नियम कहते हैं। और इसमें भी क्या रहेगा, वही अवयव सेम, वही जो सेट है ए फिर से आ जाता है आपका आंसर के रूप में। नेक्स्ट, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट जैसे मैंने अभी बताया था, एक एग्जांपल ले रहे थे कि मान लेते हैं कि 12th का कोई बच्चा है, ठीक है, या फिर इसमें बात कर लेते हैं, अभी जो लिया था वही ले लेते हैं कि कोई स्कूल है, यूनियन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके स्कूल को प्रेजेंट कर सकता है। और ए क्या हो गया यहाँ पर, 11th क्लास हो गया, और बी क्या हो गया यहाँ पर, 9th क्लास हो गया। तो अब ऐसे सेट क्या है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जो क्लास 11th में भी हो और साथ ही साथ क्लास 9th में भी हो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट। यहाँ पे यूनियन हो गया, ये क्लास ए के स्टूडेंट्स हो गए, ये क्लास बी के स्टूडेंट्स हो गए। जब एक दूसरे में कोई शामिल हो ही नहीं सकता है तो इनको डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। और ये दोनों ही सर्किल्स को अलग अलग बनाया जाता है, ठीक है। सर्किल्स को कैसे अलग अलग बनाते हैं, लास्ट में हम एक बार बता देंगे कहां पर आपको सर्किल अलग अलग बनाने हैं, कहां पर आपको ओवरलैप करना है, कहां पर आपको एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल बनाना है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुपियंस, ठीक, असंयुक्त समुच्चय का निरूपण, ए इंटरसेक्शन फाइव। अगर हम इन दोनों, कैसे पता चलेगा कि कोई दो समुच्चय जो हैं वो डिसजॉइंट है या नहीं है, तो अगर हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करें और इंटरसेक्शन में क्या मिले, हमें कोई भी अवयव ना मिले, यानी रिक्त समुच्चय मिल जाए, तो ऐसे जो समुच्चय होंगे वो क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में, when two sets do not share any common elements, their intersection is a null or empty set, ठीक है। The circles have zero overlapping area। जब दो समुच्चय के बीच कोई भी तत्व वैनिष्ट नहीं होता है तो उन्हें असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। when आरेख में इनके वृत्त एक दूसरे को नहीं काटते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
नेक्स्ट क्या है आपका, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस कर लेते हैं कि अब क्या है, ए और बी, ए माइनस बी, डिफरेंस क्या किया गया है, ए माइनस बी, और क्या लिख दिया है, केवल ए। देखो ए माइनस बी सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी इसमें वे सभी तत्व लिए जाएंगे जो ए में तो हैं परंतु बी में नहीं है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो उदाहरण लिया था उसी में कर लेते हैं। हमने जो ए लिया था वो क्या लिया था, ए 2 3 4 और 5। जो बी लिया था, बी क्या लिया था, ए 3 5 7 और 9। तो अब a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी यानी कि वे सभी अवयव जो a में हैं परंतु b में नहीं है। क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b। तो एक इसमें है तो एक नहीं आएगा, ठीक है, एक नहीं आएगा। 2 इसमें नहीं है तो 2 आ जाएगा, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है, 4 नहीं है तो बस 2 4 ये आएंगे हमारे पास a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब कि a के वे सभी सदस्य जो b में उपस्थित नहीं है सिर्फ उनको कंसीडर करना है। तो a माइनस बी क्या है, 2 4 आ गया। कंटेन्स एलिमेंट्स बिलोंगिंग स्ट्रिक्टली टू सेट a लीविंग आउट एनी दैट ओवरलैपिंग विद b। ऐसा समुच्चय जो ऐसा समुच्चय a माइनस बी कहलाएगा जिसमें a के सभी वे सभी अवयव हैं जो b में नहीं है, यानी a और b में जो कॉमन है उनको छोड़ दिया जाए तो सिर्फ b a वाले। और सेम इसका अपोजिट हो जाएगा b माइनस ए। तो b माइनस ए अगर हम लोग करें यहां पर b माइनस ए क्या हो जाएगा, ऐसे अवयव जो b में हैं परंतु a में नहीं है। तो 1 है तो b में भी है, a में भी हम नहीं आएगा, 3 भी है, 5 भी है, तो क्या आएगा इसमें 7 और 9। देखो इसमें कैसे इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये यहाँ कि ऐसे समुच्चय, ऐसे अवयव जो यहाँ पे a है, ये b है, ये a है और ये b है, ठीक है। ऐसे समुच्चय, ऐसे अवयव जो a में नहीं है सिर्फ किसमें है, b में है, तो a माइनस बी कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय इसको हिंदी में कहते हैं। पूरक, पूरक का नाम समझते ही, कॉम्प्लीमेंट का नाम समझते ही आप समझ गए, ऐसी चीज जो पूरा कर देता है। तो जैसे सेट ए यूनियन क्या था हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं थी। ए क्या था, 1 से लेकर 1 2 3 4 और 5 था। तो ए डैश या फिर इसको क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये एक्चुअल में बराबर होता है u माइनस ए के। ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है, u माइनस ए के, u माइनस ए के, यानी कि वे सभी अवयव जो u में हैं और a के अवयव नहीं हैं, ठीक है। यानी कि जो टोटल है यूनिवर्स है उसमें से बस a को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हट गया तो बचेगा 6 7 8 9 और 10, ये बचेगा, ठीक है। 6 7 8 9 और 10, क्योंकि यहाँ पे क्या था 1 से लेकर 5 तो a में भी है, बाकी सब हटा दिया जाए। ऐसे ही अगर मुझे b का पार्ट फाइंड करना होता, b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता, या तो इसको b डैश से प्रदर्शित करते हैं या b कॉम्प्लीमेंट यानी b c से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो जाएगा u माइनस b हो जाएगा। और इसमें क्या था, b हमने क्या माना था, सभी 1 से लेकर 10 तक की सभी विषम संख्याएं ली थी हमने, तो उसमें से क्या हो जाएगा 2 4 6 8 और 10, यहां तक आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये u हो गया, ठीक है, और ये अगर यहाँ पर b था, ठीक है। तो अब ये जो है ये ऐसे करके, मतलब b को छोड़ करके सभी के सभी रह जाता। इनका क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है,
डबल कॉम्प्लीमेंट अगर लिया गया, ठीक है, तो वो सेम ही आ जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो ए ही आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे u माइनस ए लिया, यहाँ देखा आपने u माइनस ए हुआ था, और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर लेता यानी कि क्या हो जाता, u माइनस ए डैश हो जाता। तो अब हमारे पास आंसर वही आ जाता 1 2 3 4 और 5। देखो यहाँ से पूरा यूनियन क्या है 1 से लेकर 10 तक है, और u माइनस ए हमारे पास कितना आया है 6 7 8 9 आया है। तो a डैश का जब हम लोग a डैश करते तो हमारे पास वही a आ जाता, ठीक है। ये बिल्कुल इनवर्स की तरह है, रेसिप्रोकल की तरह। जैसे अगर आपके पास मान लो x है, x का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x, तो अगर हम 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा। सेम वैसे ही काम करता है। इम्प्लीट यूनिवर्सल लॉज, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट की, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये यूनियन के बराबर हो जाता है। और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, एम्प्टी सेट के बराबर होता है। फिर आता है डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन के नियम, ठीक है। ये देखो दो नियम हैं, क्या है कि ए यूनियन बी फाइंड किया अगर आपने, ठीक है, सबसे पहले क्या किया ए यूनियन बी फाइंड किया और उसका क्या किया कॉम्प्लीमेंट किया, तो उसकी बजाय क्या करिए आप ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो और उनका क्या कर लीजिए इंटरसेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, नॉट इन ए और बी, ठीक है, ऐसा अवयव जो ना तो ए में है और ना ही बी में है, इज इक्विवेलेंट टू नॉट इन ए एंड नॉट इन बी, ठीक है। इसको साधारण तरीके से क्या करते हैं, जो दोनों वृत्तों के बाहर का भाग उसी को हम क्या कह देंगे ए यूनियन बी, ठीक है, का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो इसको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया और उसका क्या कर दिया आपने यूनियन कर दिया, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा एक और चीज है और थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए बीच में डेल्टा का साइन या फिर ये साइन, देखो ये वाला साइन, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस को इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखिएगा क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी इक्वल्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो ए यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या है, रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट दैट आर इन आइदर सेट ए और बी बट स्ट्रिक्टली नॉट इन बोथ, इट लीव्स द इंटरसेक्शन एरिया एम्प्टी। यानी ऐसे सदस्य जो या तो किसमें ए में है या फिर किसमें है बी में है परंतु दोनों में नहीं है, ऐसे अवयव जो दोनों में नहीं है तो उनको हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे हमने जो भी एग्जांपल ले रखा है उसी के आधार पे करेंगे। ए डेल्टा बी लिख लें या क्या कर लें ये निशान बना लें, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे अवयव जो ए और बी के साथ जो कॉमन थे उनको हटा दिया जाए। तो कॉमन में क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे 1 3 5, यहाँ पे था 2 4, यहाँ पे क्या था 7 9, यहाँ 6 और 8 और 10 ऐसे करके था। तो इसमें अब हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा, बस 1 3 5 हट जाएगा और जो बाहर वाला है वो भी हट जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिक डिफरेंस चाहे ए माइनस बी किया जाए चाहे तो बी माइनस ए करेंगे तो सेम ही होगा, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख लेते हैं कुछ क्या क्या है। पहला ये चीज हम लोग बात कर चुके थे पहले ही कि अगर किसी का भी जो सेट है उसका अगर आपने पहले ही कॉम्प्लीमेंट ले रखा है तो उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तीसरा क्या है, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो ए इज द सबसेट, कैसा हो कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी डैश जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, वो ए डैश का सबसेट ए का सबसेट होगा। तो वो क्या होगा, जो बी जो आपका जो बी डैश है वो क्या होगा, आपका ए का सबसेट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख दिया है, यहाँ बी डैश नहीं ए डैश का सबसेट होगा, ये है ए डैश का सबसेट होगा,
ठीक है, जो ए अगर क्या है, ये कंडीशन क्या होना चाहिए, ए इज द सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी का सबसेट है, तो ये वाली कंडीशन आएगी। फिर क्या है, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो ए माइनस बी, जो ए में से बी हटाया वो किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। ठीक है, ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, ये फार्मूले के रूप में आपको याद रखने हैं। ए माइनस बी क्या किसके बराबर होगा, बी डैश माइनस ए डैश के बराबर होगा। ठीक, फिर क्या है, पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी बराबर होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। और अगला क्या है, इसी का सेट सेम है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी बराबर होगा किसके, सॉरी ये क्या होगा, सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होगा। तो बच्चों ये थी आपकी वेन डायग्राम। हाँ, इसमें एक चीज मैंने आपको बताया था कि कब हम लोग किस तरीके के डायग्राम्स बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखो चलो थोड़ा सा ये तीन बन सकते हैं, या तो दो अलग अलग हैं या फिर ओवरलैप कर रहे हैं या फिर एक के अंदर एक है। ए बी ए बी ए बी, ठीक है, एकदम बराबर भी हो सकते हैं। तो ये कैसे होगा, अगर मैंने मान लिया कि कोई 1 2 3 4 5 और बी क्या ले लिया मैंने, मान लिया ए, या चलो ए बी और सी, ऐसे करके हमारे पास, ठीक है। यानी कि जब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों को हमें क्या बनाना है, अलग अलग बनाना है। इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कैसा होगा, 5, कोई भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे जो प्रॉपर्टी में मेल ही नहीं खा रहे, बिल्कुल एक दूसरे के अलग हैं, लेकिन क्या है कि किसी एक समुच्चय यू के कैसा होना चाहिए, जो है उनमें कुछ होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसमें यूनियन ले लेता हूं तो यूनियन में क्या ले लेता हूं, 1 2 3 4 10 तक की संख्या है और ए से लेकर जेड तक की अल्फाबेट्स ले लेता हूं। ठीक है, दूसरा जो इंटरसेक्ट कब करते हैं, जब कुछ न कुछ अवयव ऐसे हों जो एक दूसरे में कॉमन हो, कुछ न कुछ अवयव ऐसे हों जो एक दूसरे में कैसे होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। जैसे ए मैंने ले लिया ए बी सी डी और बी मैंने ले लिया यहाँ पर ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो अगर अब मैं बताऊं तो ए यूनियन बी, ए आ जाएगा, ए बी सी डी ई तक ले लेते हैं, चलो वैसे ई तक नहीं लेते तब भी सही था। तो क्या हो गया, यहाँ पे अब 2 अवयव हो जाएंगे इसलिए मैंने ले लिया। तो क्या है, ए और ई। तो ऐसे स्थिति में जब कुछ अवयव कॉमन हो, यानी ए में भी हो और बी में भी हो, तो हम कहाँ पे बनाते हैं, तो हम कैसा बनाते हैं, तो हम इंटरसेक्ट करते हैं। और ऐसा हो अगर कुछ, कैसा कि अगर कोई अवयव मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक है। दूसरा समुच्चय बी है जिसमें क्या है, 2 4 6 और 8 है।
यानी कि दूसरे समुच्चय बी में ऐसे जितने भी अवयव हैं वो सब क्या है, ए में पहले से हैं। यानी कि क्या होना चाहिए कि अगर क्या है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, या इसको प्रॉपर सबसेट हो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप पीछे जाकर के इसको देखिएगा। ठीक है, क्या है, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो फिर हम ये वाला कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, और एक ऐसा समुच्चय हो कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है ए के, दोनों चीजें हो, ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो ए के, तो फिर हम लोग जो बनाते हैं वो कैसा होगा, एक के अंदर ही दूसरा होता है। एक ये ले लिया, ठीक है, मतलब ये जो है, और दूसरा भी ले लेते हैं। ये इस तरीके से पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इस तरीके की हो जाती है, ए और बी दोनों ही ओवरलैप कर गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, ऐसा बहुत बार तो होता ही नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी ये वाला है। ठीक है, और ये वाला है। ठीक है, ये वाला ये तीनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो कभी नहीं मिलता है। सो ये आपका रहा वेन डायग्राम। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करें। ठीक है, और समझते चलते हैं। ये यकीन मानिए, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, ध्यान से समझते हो उसे, तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं रहने वाली है जो वेन डायग्राम से या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना लग पाए। बाकी हम लोग इसको जो नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, तो देखेंगे इसको। सो तब तक के लिए धन्यवाद। गर्मियाँ बहुत हैं, गर्मियों से बचे रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। पढ़ाई अगर कंटिन्यू रहती है, निरंतर रहती है, तो ही उसके परिणाम मिलते हैं। अदरवाइज चीज़ें हम अपना जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसे नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज़ उसको कंटिन्यू बनाए रखें। और अभी किसी कारणों की वजह से मेरे जो वीडियोस हैं वो भी रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं भी जो है वीडियो लाने के लिए ज़्यादा कंटिन्यू कर पाऊँ, ज़्यादा तरीके से जो है गैप ना करते हुए आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा करूँ। और धीरे धीरे मैं इसको ऑनलाइन क्लास आपको टाइम बता दूंगा कि किस टाइम पे लाइव क्लास हुआ करेगी, तो हम लोग इसको लाइव क्लास की तरफ लेके जाएंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद तब तक। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। ओके।